किसी किसी नौजवान की रोज कहीं ना कहीं हत्या हो रही है। क्योंकि हत्या करने वाले लोग, बलात्कार करने वाले लोग, आपराधिक कहर बर्पा करने वाले लोग, इनका ताल्लुकात भाजपा से है, इनका रिश्ता भाजपा से है। या तो भाजपा कार्यकर्ता है या भाजपा के संगठन में पड़ रहे गुंडे माफिया अपराधी जो बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सरकार ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनकी मेहमान नवाजी करती है। शर्म की बात है कि आज योगी सरकार गुंडा राज की पर्याय बन गई है। पूरा प्रदेश जंगल राज हो गया है, कोई भी महफूज नहीं है। 2.5 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। मानवता मर चुकी है। कहने के लिए योगी जी योगी हैं, एक मठ के महंत हैं, लेकिन मानवता इस कदर मर चुकी है कि बहन बेटियां बलात्कार हो कि शिकार हो, उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। एससी एसटी ओबीसी के लोग मारे काटे जा रहे हैं, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कानून के रखवाले गुंडे माफिया अपराधियों के चौकीदार बन गए हैं। ऐसी हालात में हालात बहुत से बदतर है और इसीलिए अपनी जनता पार्टी को इन सारे जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ कमर कस के लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। साथियों, आप जानते हैं किस हद तक भेदभाव हो रहा है। आपको नौकरी न मिले इसलिए सरकारी नौकरी की भर्ती बंद, आरक्षण न देना पड़े इसलिए सरकारी नौकरियां निजी हाथों में दी जा रही है। आपके साथ जानवर से बदतर बदसलूकी हो रही है। आप उफ न कर सकें इसलिए धार्मिक उन्माद पैदा कर आप पर हो रहे जुल्म-जाति अत्याचार के खिलाफ कोई उफ न करे, उसको दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही है। आज जहां सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों में भेदभाव होता है, अब तो विश्वविद्यालय में भी भेदभाव होने लगा है। विश्वविद्यालय की उस घटना को आप जानते होंगे, बीएचयू की, जिसमें एक खटिक समाज का लड़का पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर छात्र के रूप में हायर मार्क्स पाया। यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर लड़का जब एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर लोगों ने कहा, जाओ जूता में पॉलिश करो, तुम पीएचडी करके क्या करोगे। मेरा लड़का स्वाभिमानी था, धरने पर बैठ गया। हम सभी ने सोशल मीडिया पर उसका साथ दिया। पूरे प्रदेश और देश में उसके पक्ष में माहौल बना। 10 दिन बाद प्रोफेसर आकर के घुटना टेके, गलती माने और उसको एडमिशन ला के दिए। ये हालात है। यानी सेकंड टॉपर लड़के को ये कहकर के एडमिशन देना मना कर दिया कि जाओ जूता में पॉलिश करो, तुम पढ़ लिख के क्या करोगे। उसी विश्वविद्यालय में जिस मामले को मैंने विधानसभा में उठाया भी था, आप दूर हो जाओ, जब आप नजदीक आते तो भी आवाज करता है, आप दूर। उसी विश्वविद्यालय में
आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों का दाखिला था। उन 8 बच्चों में मात्र एक प्रजापति समाज का लड़का था। एक भी एससी नहीं, एक भी एसटी नहीं, एक ही पिछड़े समाज का बच्चा था। 8 में 5वें नंबर पर था, 5वें रैंक पर था। उसके नीचे का 4 एडमिशन हो गया, उसके बाद का 3 एडमिशन हो गया, और 5वें नंबर जहां प्रजापति था उसके आगे लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल यानी एडमिशन में भी नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि कभी कोई सरकारी नौकरी की भर्ती आई भी और एससी एसटी ओबीसी का नौजवान सामान्य से भी ज्यादा मेरिट में अंक लेके आया है, ऊपर रैंक पर है, तो भी उसे नॉट फाउंड सुटेबल कह करके सेवा से वंचित कर दिया जाता है। आज एक घिनौना खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है। साथियों, आज जहां नॉट फाउंड सुटेबल फार्मूला से मेधावी छात्रों को प्रवेश में रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के गरीब मजदूर किसान दलित आदिवासी पिछड़ों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की भी सरकार की एक साजिश है। मैं कहना चाहता हूं, आज सरकार हर तरीके से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को के साथ भेदभाव कर रही है। भारतीय संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है, धर्म वर्ण जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सुबह सोते उठते जागते बैठते सुबह से लेकर शाम तक जब भी देखो हिंदू मुस्लिम की राग अलापते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि एससी एसटी ओबीसी जो मारे काटे जा रहे हैं उस बात को भूलकर हिंदू बनने की लालच में मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी के लोग अपनी बहन बेटियों की बलात्कार की पीड़ा को भूलकर हिंदू उन्माद में आकर मुसलमानों से लड़ने के लिए खड़े हो जाए। यह भाजपा की सोच है। आज विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से आपके हक पर डकैती डाली जा रही है। आप इस डकैती के खिलाफ आवाज न उठाएं। मोबाइल आप लोग बंद रखो और मंच पर जितने लोग मोबाइल बंद रखो, जितने भी मंच पर लोग हैं मोबाइल बंद रख रहे हैं। और साथियों, नौकरियों में एडमिशन में नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम